सब पर भारी 6 महीने की जिम्मेदारी। काम को सम्मान, पुष्कर को कमान। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। हार कर जीतने वाले बाजीगर पुष्कर। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। विकास के लिए नामी, थाकड़ थामी। पहाड़ पर फिर पुष्कर सरकार। पुष्कर राज रुकेगा नहीं। तो एक बार फिर पुष्कर राज। जी हां, आज उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार का शपथ ग्रहण है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी के साथ 8 से 11 मंत्री शपथ भी ले सकते हैं। मंत्रियों के जो संभावित नाम इस वक्त चल रहे हैं उसमें कोटद्वार से रितु खंडूड़ी जो विधायक चुनी गई हैं, ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, देहरादून से विधायक खजान दास, रायपुर सीट से उमेश शर्मा काऊ, विधायक चंदन राम दास, विनोद चमोली और हरीश रावत को लाल कुआं सीट पर हराने वाले विधायक मोहन बिष्ट शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में कुल 11 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन कुछ नामों की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। तो कुछ नाम ऐसे हैं, 8 से 11 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। जब पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने के बाद फिर ये मंत्री जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं एक बार फिर से आपको बताते हैं, जिसमें कोटद्वार से विधायक रितु खंडूड़ी शामिल हो सकती हैं, ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल को जगह मिल सकती है, देहरादून से विधायक खजान दास, रायपुर सीट से उमेश काऊ, विधायक चंदन राम दास, विनोद चमोली और हरीश रावत को लाल कुआं सीट पर हराने वाले विधायक मोहन बिष्ट इसमें शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में कुल 11 मंत्री हो सकते हैं। तो ये अब नामों पर चर्चा शुरू हो गई है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिन नामों पर आज मुहर लग सकती है जो पुष्कर धामी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये सस्पेंसी है, इसका निर्णय अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व करेगा और वो करके जब भी हमें सूचना देगा वो आपको मंच पर भी दिखाई देगा। पहले कैबिनेट थे सारे के सारे, अभी राज्य मंत्री बनाने की बात होगी तो ऐसा भी कोई निर्णय हुआ नहीं है। होगा मंत्रिमंडल, किस तरह की तैयारी है, इन सब पर बातचीत करने के लिए परेड ग्राउंड से मेनका हमारे साथ जुड़ रही है, टपकेश्वर मंदिर से दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं और लखनऊ से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले मेनका आप ही बताइए, क्योंकि आप परेड ग्राउंड में खड़ी हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी है और तैयारी हम कह सकते हैं कि करीब करीब मुकम्मल कर ली गई होगी। बिल्कुल नीलू, भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है तैयारी भी भव्य। कल से ही लगातार तेज गति से, तेज रफ्तार से परेड ग्राउंड में काम चल रहा है। यहां पर अभी भी काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुश्किल से 4 घंटे का वक्त है जब यहां पर वीआईपी मेहमान जुटने शुरू हो जाएंगे। 2:40 पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। यह वक्त निर्धारित है, 2:30 बजे तक प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और उससे पहले की जो तस्वीर है वो भी आपको दिखा दें। इस वक्त अंतिम चरण में है जो तैयारियां हैं, मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लेकिन अब देखिए जो मीडिया कर्मियों को जगह दी गई है, अपनी अपनी जगह पर तमाम मीडिया कर्मी वो मौजूद हो रहे हैं और कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जो सुरक्षा है, कई लेयरों में सुरक्षा रखी गई है, उसको एक बार फिर से सैनिटाइज किया जा रहा है इस पूरे परेड ग्राउंड को और देखा जा रहा है। ये जो मुख्य मेहमान होंगे उनके लिए कुर्सियां आपको मंच पर लगती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जो मंच दिखाई दे रहा है यह मुख्य मंच है। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। उनके साथ वीवीआईपी मेहमान इसी मंच पर मौजूद रहेंगे और पीछे आप गणेश जी की फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। और अब जो मंच इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो मंच है बाईं तरफ, जिस पर उत्तराखंड के प्रबुद्ध लोग होंगे, साथ ही वो लोग होंगे जो उत्तराखंड के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, आंदोलनकारी, उन्हें इस मंच पर विराजमान होने के लिए जगह बनाई गई है। एक और मंच बनाया गया है दाहिनी तरफ, जिस पर साधु संत विराजमान होंगे।
प्रधानमंत्री 2:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। वो 1 बजे के आसपास लखनऊ से निकलेंगे और यहां पहुंचेंगे। इस पूरे परिसर में 20 से 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है और जो अंदाजा है, प्रशासन का कहना है कि चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम जरूर है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि जितनी कुर्सियां हैं वो भर जाएं और उसके बाद पीछे भी लोग हो सकता है कि खड़े रहें और मेनका आपके पास आएंगे, वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं अरविंद पांडे जी हैं, भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ अरविंद पांडे जी हैं। भारती, तैयारी जबरदस्त है और बस अब कुछ देर और है, तो किस तरह से अब सब वहां पर पहुंचने शुरू हो गए, किस तरह की तैयारी है और नेताओं और कार्यकर्ताओं में बीजेपी के कितना उत्साह? देखिए, जबरदस्त उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मंत्री अरविंद पांडे। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये बताइए, गोपन से कॉल आ गया कि नहीं आ गया? आपका धन्यवाद। अभी तक कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं आई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज तो बड़ा दिन है, प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग सत्ता पर आए हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। एक बार फिर से पुष्कर धामी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही बहुत बड़ा दिन है और मैं आज इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि लोगों ने मोदी जी के जो कार्यप्रणाली है नए भारत के निर्माण के लिए लोगों ने डबल इंजन को पसंद किया और कमल के फूल पे वोट डालकर उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। तो निश्चित ही बड़ा दिन है और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सारे मिथक को तोड़ते हुए शपथ लेंगे। साथ ही उम्मीद है कि हमारे अधिकांश कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे और यह शपथ इस बात की होगी कि जिन उम्मीदों को जनता ने भारतीय जनता पार्टी से लगाया है, मोदी जी से लगाया है, उन सभी उम्मीदों को उत्तराखंड प्रदेश के हित में विकास की दृष्टि से किया जाएगा। सर, बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं जब आप शिक्षा मंत्री रहे थे, तो अगर इस बार भी मिलती है कैबिनेट में जगह, तो क्या वादे जनता से करना चाहेंगे और अगर फिर से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिलती है तो क्या विश्वास देना चाहेंगे जनता? नहीं, देखिए, जो जनता के लिए काम या डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, तो जो डेवलपमेंट के काम होंगे, लोगों को सुविधाएं देने का काम होगा, ये सरकार करती है, ये कोई व्यक्ति नहीं करता। तो मंत्री के रूप में मैं हूं या मेरी जगह कोई और हो तो सहयोगी बन के काम किया जाएगा और पूरी सरकार ने काम करना होता है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे विधायक हो, हम सब एक दूसरे के सुझावों को लेकर इस प्रदेश को एक नई व्यवस्था देंगे और जो आम जनता हमसे चाहती है उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। और आपने कहा कि आपको मिलती है, तो निश्चित ही हमारी कोशिश होगी कि अगर जो भगवान की कृपा ऐसी होती है, संगठन ऐसा चाहता है, जिम्मेदारी मिलेगी, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि अपनी सरकार के सामूहिक प्रयास से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पहली कोशिश होगी कि जब अभिभावक अप्रैल के महीने में अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिले को लेकर जब सोचे, तो बिना किसी तनाव के उसका पहला विकल्प सरकारी स्कूल होगा। ये हमारी प्राथमिकता है कि ऐसा माहौल हम देंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप भी कभी चुनाव नहीं हारे, एक रिकॉर्ड आपके नाम पर है। इस बार आपको लग रहा है कि जिम्मेदारी बढ़ेगी? नहीं, ये हम लोगों के यहाँ कोई इसका कोई खास महत्व नहीं बहन जी। हमारे यहाँ संगठन का महत्व है, व्यक्ति का महत्व नहीं है। अगर जो हम लगातार चुनाव जीते हैं, इसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है, तो जनता का आशीर्वाद है और संगठन का एक आदेश होता है और संगठन का एक बहुत बड़ी कृपा होती है, उसकी बदौलत ही है। व्यक्ति बोले कि हाँ मैं ये, मैं वो, मैं लगातार, मैं ये सब कहना बहुत गलत है। आप इस जमाने में मैं आपको एक ही छोटा सा महाभारत का छोटा सा एक प्रसंग हल्का सा याद है लाइन के मैं कहना चाहूँगा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव युद्ध जीत गए, तो सबने अपने अपनी काबिलियत को दिखाना चालू किया कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो महाभारत नहीं जीती जाती। कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ महाभारत में। तो एक वृक्ष के नीचे गए और वहाँ वृक्ष से इन्होंने सबको मिलवाया और उन्होंने कहा बताओ भाई वृक्ष, तुमने तो युद्ध सब देखा है ना? बोला हाँ जी मैंने सब युद्ध देखा है, बताओ क्या हुआ? उसने कहा भाई मैंने तो सब देखा है और मुझे तो सिर्फ पूरे युद्ध में
सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। ऐसे चुनाव में भी सिर्फ मोदी मैजिक, मोदी का नया भारत निर्माण, इस विजन को लोगों ने स्वीकार किया। इस उद्देश्य को लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के नए निर्माण में योगी का योगदान, मोदी का और योगी का ही नहीं, आम जनता का योगदान भी होना चाहिए। इसी नाते उत्तराखंड के देवतुल्य जनता ने मोदी जी के विचारों को, मोदी जी के कर्तव्य निष्ठा पे विश्वास करते हुए कमल के फूल पे वोट डालकर हम लोगों को लगातार जिताने का काम किया है। ये जनता का और मोदी जी का और संगठन का योगदान। मोदी मैजिक फिर से चला है, ये इनका कहना है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया। अरविंद पांडे जी ये बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तक गोपन से कॉल उनको नहीं आया है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि कॉल आया और बता दिया और साथ ही साथ ये कह दिया कि जो चुनाव हम जीते हैं वो मोदी के चेहरे पर जीते हैं। हालांकि उत्साह बहुत है, अपने काम को लेकर भी उन्होंने बातें की। इस वक्त सीधे हम दीपांकर के पास चलेंगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टपकेश्वर महादेव के मंदिर में सीएम पहुंचने वाले हैं। दीपांकर, क्या पहुंच चुके हैं? पूजा पाठ शुरू हो चुका है क्या वहां पर सीएम का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पूजा कर ली। आप देखेंगे इस वक्त मुख्यमंत्री अब वापसी की तरफ है, वापस जा रहे हैं। अकेले आए थे सीएम यहां पर और शपथ से पहले उन्होंने कहा कि वो हमेशा किसी काम से पहले मंदिर में पहुंचते हैं, तो आज भी पहुंचे। हालांकि उनकी माता जी और बिल्कुल हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजा पाठ खत्म करके बच्चों से मिल रहे हैं, पुष्कर धामी निकल रहे हैं। हाँ, आप बताइए बातचीत करते हुए यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पहले जब शपथ ली थी 2 जुलाई में तब भी आए थे, फिर चुनाव प्रचार शुरू किया तब भी आए, और आज शपथ लेनी है फिर आए। हर मौके पर टपकेश्वर आते हैं पुष्कर सिंह धामी। और आप देखिए अब यहाँ से रेस कोर्स गुरुद्वारे में जाएंगे अब पुष्कर सिंह धामी, इसके बाद शपथ से पहले, और रेस कोर्स गुरुद्वारे के बाद फिर अपने आवास पे पहुंचेंगे और दोपहर 2:40 पर फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि मंदिर में किस तरह पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरी बार, उनसे चाहने वाले कार्यकर्ता, सुरक्षा बल या फिर बाकी मीडिया कर्मियों के बीच किस तरह की आपाधापी यहाँ पर। लेकिन तीसरी और चौथी बार यह मौका है जब पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 को शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, उसके बाद आए थे। उस दिन उनकी माताजी उनके साथ थी, उसके बाद फिर एक बार आए, उस दिन उनकी पत्नी उनके साथ थी, फिर चुनाव प्रचार शुरू किया। कहते हैं कि अच्छे काम से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अच्छे काम से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। इस बार तो उत्तराखंड की कमान अपने हाथों में लेकर उत्तराखंड की जनता के लिए काम करने निकले हैं, तो भगवान का आशीर्वाद और महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, पूजन अर्चन यहाँ पर किया उन्होंने, महामृत्युंजय जप के साथ फिर जलाभिषेक यहाँ पर हुआ है। और बात बिल्कुल सही है कि जो सत्ता, जिसकी सत्ता मतलब भगवान की सत्ता सर्वोच्च सत्ता कही जाती है, और पुष्कर सिंह धामी आज सत्ता संभालेंगे उत्तराखंड की, देवभूमि की, जहां से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम, तमाम मठ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड। और उस उत्तराखंड में देवभूमि की कमान पुष्कर सिंह धामी संभालने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया है। और 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने हैं, फिर बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं, प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं। और इस बार जो यात्रा होने वाली, क्योंकि कोविड 2 साल से गुजरा है, बहुत भव्य रहेगी। और यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो दोनों धामों के कपाट खुलेंगे, 4 धाम के जब कपाट खुलेंगे, खासतौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ के, तो वहां पर भी पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पहुंच सकते हैं। लेकिन आज जबकि शपथ लेने जा रहे हैं, उससे कुछ घंटे पहले यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। नीलू, बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए समय समय पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचते रहे हैं। ये अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब मंदिर के प्रांगण में मौजूद कुछ बच्चे थे जिनसे बातचीत पुष्कर सिंह धामी ने की, और फिर यहां से निकलकर दीपांकर बता रहे हैं कि गुरुद्वारा जाएंगे, वहां पर भी आशीर्वाद लिया जाएगा और उसके बाद फिर अपने आवास पर जाएंगे। आगे किस तरह का पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है शपथ ग्रहण से पहले, दीपांकर? बिल्कुल नीलू, टपकेश्वर मंदिर में 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री डॉट 10 बजे टपकेश्वर मंदिर पहुंच चुके थे। अब यहां से निकले, अब रेस कोर्स गुरुद्वारा, जो बड़ा गुरुद्वारा है देहरादून का, वहां पर जाएंगे और वहां पर भी अब माथा टेकेंगे पुष्कर सिंह धामी, वहां पर आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद उनके फिर आवास पर पहुंचने का कार्यक्रम है। सुबह से ही उनके घर पर तमाम मिलने जुलने वालों की भीड़ लगी हुई है। तमाम विधायकों को मंत्री बनना है, उनकी उम्मीदें पल रही है मन में। सीनियर विधायक हो, जूनियर विधायक हो या फिर युवा हो, महिला हो, सबके मन में उम्मीद है कि धामी मंत्रिमंडल में
उन्हें जगह मिलेगी। बिल्कुल, तो मंत्रिमंडल में अभी तस्वीर साफ नहीं है, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। दीपांकर कह रहे हैं मिलने जुलने का दौर अब भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ अनामिका भी लखनऊ से जुड़ गई है, क्योंकि एक तरफ वहां पर सीएम पद की शपथ के लिए तैयारी चल रही है अनामिका एकाना स्टेडियम में, दूसरी तरफ सीएम आज पहुंचने वाले हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ आज इस भव्य समारोह में जहां पर पुष्कर धामी शपथ लेने वाले हैं, तो कब तक वो वहां से निकलेंगे और कब तक पहुंचेंगे देहरादून? ने कमल खिलाया है और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह चरम पर है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 25 मार्च को शपथ ग्रहण होना है, तैयारियां जोरों पे चल रही है। उत्तराखंड में आज शपथ ग्रहण है और सबसे बड़ी और हैरानी वाली बात यह है नीलू कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, उनका उत्तराखंड से गहरा नाता है, और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हो, उनका उत्तर प्रदेश से गहरा नाता है। पुष्कर सिंह धामी लखनऊ में यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हुए और राजनीति का जो ABCD उन्होंने लखनऊ से ही सीखा है, तो ये बहुत गहरा नाता है दोनों ही मुख्यमंत्रियों का एक दूसरे के प्रदेश से। अब बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस ग्रैंड इवेंट में शामिल होने के लिए निकलेंगे। 1 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दून जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर पहुंचेंगे और वहां से परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज उत्तराखंड में मौजूद है, 25 मार्च को वो लखनऊ में मौजूद होंगे। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री भव्य कार्यक्रम देहरादून में रखा गया है। पुष्कर धामी 2:30 बजे के आसपास वहां पर पहुंचने वाले हैं, फिर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इन सब खबर पर जगह जगह पर हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। हम लगातार अपडेट्स देते रहेंगे आपको, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।